जसवंत सिंह अपने घर के बाहर गाड़ी धो रहा था। लाल रंग की गाड़ी के अंदर सिविल कपड़ों में 4 से 5 पुलिस वाले आए। पूछा, तुम जसवंत सिंह हो? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती उठाया, उसे गाड़ी में डाला। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अंदर से दोस्त भागता हुआ आया, लेकिन पुलिस वाले उसे धक्का मार के जसवंत सिंह को गाड़ी में बिठा के ले गए। सामने एक औरत ने देखा, एक और गवाह ने देखा कि पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं। सामने पुलिस की एक और गाड़ी खड़ी थी जो बैकअप के तौर पे आई थी, वो भी लोगों ने देखा। लोग उसके भी गवाह थे। जसवंत सिंह को थाने ले गए। वहां जाके जसवंत सिंह को उल्टा लटकाया और मारना शुरू कर दिया। डंडे मारे उसकी टांगों पे, उसकी हाथों पे, उसकी हड्डियों पे। उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसके ऊपर गर्म पानी डाला गया। बाल्टी के अंदर उसका सर दबाया गया। 3 महीने के अंदर जितने पुलिस को जुल्म आते थे, जहां उस वक्त तक जुल्म इजाद हुए थे पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस ने जसवंत सिंह के ऊपर हर वो जुल्म किया। और हर जुल्म के बाद एक बात पूछते थे, क्या तुम अब बाहर जाके 25,000 लोगों का पूछोगे, उसमें हमारा नाम लोगे और ये बताओगे कि हमने तुम्हें 3 महीने मारा है? और वो सिर्फ एक बात कहता था, आई चैलेंज द डार्कनेस, मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूं। ये कहानी है सतलुज मूवी की, जिसे मोदी सरकार ने परसों बैन कर दिया है और पूरे पंजाब के अंदर लोग यूएसबी में ये मूवी डाल रहे हैं और पूरा पूरा गांव एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, जैसे पुराने वक्तों में इकट्ठा हुआ करते थे जब हमारे बड़े हुआ करते थे और हम बहुत छोटे होते थे। उस तरह पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, प्रोजेक्टर पे लगा के उनको मूवी दिखाई जा रही है और जो बंदा भी मूवी देख रहा है आंसुओं के साथ घर वापस जा रहा है। ये मूवी रिलीज करने के लिए दिलजीत दोसांझ और उसके प्रोड्यूसर्स ने जितना जोर लगा सकते थे जोर लगाया। उन्होंने सेंसर बोर्ड में मूवी भेजी बनाने के बाद, तो सेंसर बोर्ड ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मूवी नहीं लग सकती। उन्होंने जब मिन्नत तरला किया, मुज़ाकरात हुए, तो उन्होंने कहा ये 160 सीन्स अंदर से निकाल दो तो हम ये मूवी लगा देते हैं। 160 सीन्स निकालने के बाद मूवी दोबारा सेंसर बोर्ड के पास गई, तो उन्होंने कहा इसके अंदर से पंजाब पुलिस और सरकार का जिक्र निकाल दो तो हम ये मूवी लगा देते हैं। उसने कहा वो निकाल दिया तो मूवी के अंदर बचेगा क्या? 3 साल तक दिलजीत दोसांझ की इस मूवी को रोक के रखा गया। एंड पे तंग आके प्रोड्यूसर्स और दिलजीत दोसांझ ने इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 के ऊपर लॉन्च कर दिया। एक दिन ये मूवी चलती रही, नॉर्मल लोग इसको देख रहे थे। कोई बंदा देख के कहता था कि नॉर्मल मूवी है, एवरेज स्टोरी है, लग रहा है जैसे प्रोपेगेंडा किया गया है। इंडिया के अंदर फिल्म क्रिटिक्स हैं, उन्होंने भी इसको एवरेज रेटिंग दी। देखने वालों ने भी इस मूवी को एक एवरेज मूवी का नाम दे के इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर एक दिन बाद दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम पे लाइव आया और उसने बताया कि मेरी फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म से मोदी सरकार की तरफ से हटा दिया गया है और ZEE5 वालों को पाबंद किया गया है। फौरन इस मूवी को हटा दो और जहां जहां पे अपलोडेड है वहां से डिलीट कर दो। उसने फिर पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह 4 साल सेंसर बोर्ड ने हमें तंग किया है, कितना पैसा इस मूवी पे हमारा लगा है और इस मूवी के अंदर हमने कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं किया। हमने इस मूवी के अंदर जसवंत सिंह का वो सच दिखाया है जो पूरी दुनिया को नहीं पता। 1980 से लेके 1990 तक जो जो पंजाब के अंदर होता रहा है और जसवंत सिंह कैसे उस सब के खिलाफ लड़ा है, सारे सच्चे वाकयात हैं। और पंजाब के अंदर जो जुल्म ढाया गया है वो हमने एज इट इज सच्चा दिखाया है। इसलिए मोदी सरकार ने ये कह के मूवी हटा दी है कि इससे इंडिया का नाम खराब होगा। उसने कहा इंडिया का नाम नहीं हम खराब करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पंजाबियों का सच पूरी दुनिया तक पहुंचे। ये उसका कहना था। अगले दिन पूरा इंडिया, पूरी दुनिया पागल हो गई और सबसे पहले सर मैं पागल हो गया, क्योंकि मुझे वो किताबें और फिल्में अच्छी लगती हैं जिनके ऊपर सरकारें पाबंदी लगा देती है। मैं वो कहीं से भी ढूंढ के देखता हूँ। मैंने भी वो फिल्म एक वेबसाइट से कल ढूंढ के देखी है और सर वो स्टोरी नहीं है, वो एक मास्टरपीस है। जो बंदा भी देखता है 2 घंटे बैठ के उस मूवी के अंदर खो जाता है और सोचता है कि ये मैंने क्या देख लिया है। जसवंत सिंह की कहानी एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है 1980 से लेके 1990 के दरमियान की, जब इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट अपने अरूज पे थी और खालिस्तान मूवमेंट के पीछे वजह थी गोल्डन टेम्पल के ऊपर इंडियन आर्मी का हमला और उसके अंदर कई सिख मार दिए गए थे और उसके बदले में सिखों ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, खालिस्तान मूवमेंट, कि हम इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं। और उसके अंदर सिखों ने हथियार उठा लिए थे और हथियार उठा के उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था पंजाब की सरकार से और इंडिया की सरकार से। इसके अंदर उन्होंने एक CM को भी कत्ल किया, अपने IG के ऊपर भी अटैक किए, पुलिस की फैमिलीज को मारा और बदले में पुलिस वालों ने ढूंढ ढूंढ के खालिस्तान वालों को और उनकी फैमिलीज को मारा। और उसके बीच में मारे गए मासूम लोग, उन मासूम लोगों की कहानी बेसिकली इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। जसवंत सिंह भी उस वक्त एक बैंकर था और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन उसके घर के बाहर
उसकी दोस्त की माँ भागती हुई आती है और बताती है कि मेरे बेटे को किसी ने मार के रोड पे फेंक दिया। वो जाता है और देखता है, उसको समझ आ जाती है कि पंजाब पुलिस ने सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए मेरे दोस्त को कत्ल कर दिया। उसकी माँ पागल हो जाती है और कुछ दिन बाद पुलिस वाले अपनी प्रमोशन के लिए उसकी माँ को भी मार देते हैं। जसवंत सिंह एक बैंकर था। रोज उसके पास पंजाब के ऐसे माँ बाप आते हैं जो अपने घरों को, अपनी जमीनों को गिरवी रखवा रहे हैं और कहते हैं कि हमें इसके बदले पैसे दे दो, हमने पुलिस को रिश्वत देनी है और रिश्वत दे के अपना बेटा वापस लेना है। पुलिस वाले वो रिश्वत ले भी रहे थे, उनके बेटे वापस भी नहीं कर रहे थे और उनके बेटों को आगे दूसरे पुलिस वालों को भेज देते थे कि तुम मार के अपने स्टार, अपना रैंक, अपनी प्रमोशन ऊपर ले जाओ। क्योंकि पंजाब की सरकार ने ऐलान किया हुआ था जो जितने टेररिस्ट को कत्ल करेगा उसको उतनी जल्दी प्रमोशन दी जाएगी। इस मूवी में दिखाया कि एक साल के अंदर एक आम सिपाही इंस्पेक्टर बन रहा था, कर क्या रहा था, सिर्फ मासूम लोगों को मार रहा था। जब जसवंत सिंह के दोस्त की मां को भी कत्ल कर दिया जाता है तो बेड़ा उठाता है, वो कहता है बस, आई चैलेंज द डार्कनेस, मैं अंधेरे से लड़ूंगा, मैं इन लोगों को एक्सपोज करूंगा। वो निकलता है, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करता है, शमशान घाट जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां से रिकॉर्ड इकट्ठा करता है और पुलिस थानों से रिकॉर्ड चोरी करवाता है अपने सोर्सेज के जरिए और एक रिकॉर्ड मरतब करता है और उसे पता चलता है कि 25,000 सिख नौजवान लड़के जिनकी उम्रें 15 से 35-40 साल तक हैं उनको गायब कर दिया गया। उनके खानदान वाले 10-10 साल से 5-5 साल से उनको ढूंढ रहे हैं, FIR तक रजिस्टर नहीं की जा रही और उनको बताया जाता है कि आपके जो बच्चे हैं वो टेररिस्ट यानी कि खालिस्तान वालों के साथ मिल गए हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ मारे गए हैं या उनके साथ गायब हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शमशान घाटों का डाटा निकालने के बाद, हॉस्पिटल्स का डाटा निकालने के बाद, जहाँ से लकड़ी ली जाती थी इन मुर्दों को जलाने के लिए, वो सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद जसवंत सिंह के पास एक डाटा आता है और उसके आगे लिखा होता है किस पुलिस वाले ने किस आदमी को कहाँ से उठा के कहाँ मारा है और उसे कहाँ जलाया गया है। और वो नंबर पता है कितना होता है? 25,000 का। वो ये रिकॉर्ड इकट्ठा करके एक वकील हायर करता है और वकील को कहता है पटिशन फाइल करो। पटिशन फाइल की जाती है तो उस वक्त की अदलिया उसका साथ नहीं देती, कहती है जाओ सबूत लेके आओ, 25,000 खानदानों को कोर्ट में लाके खड़ा करो। वो एक एक खानदान के पास जाता है, तो 25 से 30 खानदान इकट्ठे कर लेता है, उनको भी धमकियां दी जाती हैं पुलिस की जानिब से। वो कुछ गवाह खड़े करता है, जो भी गवाह बनता है अगले दिन कोर्ट पेशी से पहले वो और उसका पूरा खानदान खालिस्तान वालों के साथ जोड़ के कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करती है पंजाब पुलिस। वो मीडिया में जाता है, धरने देता है, स्ट्राइक्स देता है, मेन रोड ब्लॉक करता है, 25,000 खानदान साथ मिलाता है, पूरे पंजाब को साथ मिलाता है, पूरे इंडिया के अंदर शोर मच जाता है कि जसवंत सिंह की बात सुनो। लेकिन पंजाब पुलिस टस से मस बिल्कुल नहीं होती और उस वक्त की सरकार भी जसवंत सिंह को अपना दुश्मन समझ लेती है। जसवंत सिंह का नाम कनाडा पहुंचता है, वहाँ इंसानी हकूक की तंजीमें और सिख उसको अपने पास बुलाते हैं। वो वहाँ कैनेडियन पार्लियामेंट में भी खिताब करता है, इंसानी हकूक की तंजीमों से भी बात करता है, वहाँ पे भी वो एक रोड शो करता है और लोगों को जाके बताता है कि हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट के अंदर हमारी सरकार हमारे मासूम लोगों के साथ क्या कर रही है। जब वो अपनी पूरी बात बयान करके वापस जाने लगता है तो कैनेडियन सरकार उसे कहती है कि हम तुम्हें असाइलम देते हैं, तुम वापस मत जाओ क्योंकि हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे। वो स्माइल करता है और कहता है आई चैलेंज द डार्कनेस, अगर मैं वापस ना गया तो मेरी मूवमेंट और 25,000 खानदान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि उन सबको टेररिस्ट करार दे दिया जाएगा और सबसे बड़ा मुजरिम वो लोग मुझे समझेंगे, मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वो वापस आता है और आके दोबारा अपने काम में लग जाता है, लेकिन सरकार और पुलिस फिर टस से मस नहीं होती। उसको CM बुलाता है और थ्रेट करता है, DG बुलाता है, थ्रेट करता है, होम मिनिस्टर बुला के कहता है कि तुम एक कीड़ा हो, हम तुम्हें मसल देंगे, बाज आ जाओ। और उस वक्त का IG जसवंत सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक बहुत बड़े जलसे में भी उसके खिलाफ बात करता है। कहता है कि आप देख रहे हैं जसवंत सिंह इंडिया और पंजाब का कितना बड़ा दुश्मन है, दूसरे मुल्क कनाडा में जाके हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हमारे खिलाफ वहाँ सबूत दे रहा है, मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है। जसवंत सिंह मुहिब वतन नहीं है। आपको तो ये सब कुछ सुना सुना लग रहा होगा ना। वो कहता है कि मैं जसवंत सिंह से कहता हूं कि अगर तुम्हारे मुल्क में मसले हैं तो इन मसाइल को अपने मुल्क में रखो, यहाँ स्ट्राइक करो, दुनिया को जाके अपना दुख क्यों बताते हो। जसवंत सिंह भी इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और IG को चैलेंज करता है कि तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने बैठ के मुनाजरा करो, तुम्हें अगर लगता है कि मैं मुहिब वतन नहीं हूँ तो मेरे सामने बैठो। दूसरा जसवंत सिंह कहता है ऐसा करते हैं, तुम सूबे के हालात ठीक कर दो, मैं चुप कर जाऊंगा, पूरी दुनिया में कई नाम नहीं लूंगा तुम लोगों का, इतना सा मेरा एजेंडा है
और लोगों को बता दो कि 25,000 लोग किधर हैं। सर ये दुनिया का असूल है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जो भी हक की आवाज उठाएगा, सच के लिए लड़ेगा, उसको हमेशा मुहिब वतन ना होने के, गद्दार होने के, दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के इल्जामात का सामना करना पड़ेगा। और ये हम देखते आए हैं, पूरी दुनिया में ये होता है। और फिर जब जसवंत सिंह बाज नहीं आता, एक दिन घर के बाहर वो गाड़ी धो रहा होता है, पुलिस वाले सादा कपड़ों में लाल गाड़ी पे आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। 3 गवाह देखते हैं, लेकिन पुलिस मुकर जाती है कि हमने नहीं उठाया। पुलिस उसके हाथ पैर तोड़ती है, उसका मुंह जख्मी करती है, उल्टा लटकाती है, 3 महीने तक उसको गायब रखती है। जसवंत सिंह की बीवी वो झंडा उठाती है 25,000 लोगों का। अब 25,001 लोग हो चुके हैं, उसमें जसवंत सिंह भी शामिल हो चुका है। और वो बताती है कि हमने देखा है कि नहरों के अंदर से लाशें निकलती थी पंजाबियों की, जिनको पुलिस मार के फेंक देती थी। अक्सर वो लाशें पाकिस्तान भी बहती हुई आ जाती थी। आज भी पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, हम वो लाशें उनको वापस करते रहे हैं। जसवंत सिंह की बीवी 25,000 खानदानों को साथ लेती है, पूरे पंजाब के लोगों को साथ लेती है, अपने गांव के लोगों को साथ लेती है, स्ट्राइक्स करती है, मीडिया में आवाज उठाती है। और वो बताती है कि जाने से पहले जब पुलिस ने उसको उठाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और लिख के भी रख चुका है जसवंत सिंह कि अगर मुझे कुछ हुआ तो सूबे का आईजी, वजीर आला और सबसे बढ़ के एसएसपी सुगा नामी एक अफसर जो बहुत ही करप्ट और जालिम है, वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन पंजाब पुलिस फिर भी टस से मस नहीं होती। कैनेडियन पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज उठाई जाती है, कनाडा की इंसानी हकूक की तंजीमें शोर मचा देती हैं, अमेरिका तक की पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाती है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर बहुत बड़े बड़े पंजाबी प्रोटेस्ट निकालते हैं, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया जाता है। आखिर पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेती है और पंजाब पुलिस को कहती है कि 4 महीने के अंदर अंदर हमें ढूंढ के दो कि जसवंत सिंह किधर है। पंजाब पुलिस फिर भी टस से मस नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की ड्यूटी लगाती है, जाओ और पता करो जसवंत सिंह किधर है। सीबीआई आती है पंजाब के अंदर, जैसे ही अपनी इंक्वायरी शुरू करती है, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी कर रही होती है, 3 गवाह खड़े करती है। अगले दिन कोर्ट में पेश होने से पहले तीनों गवाह अपनी फैमिलियों के समेत कत्ल कर दिए जाते हैं। सीबीआई सर पकड़ के बैठ जाती है, किस लेवल के लोग इसके अंदर शामिल होंगे। पुलिस वालों को समझ आ जाती है, एसएसपी सुगा के होते हुए और ये जो इंस्पेक्टर और डीएसपी इस केस के अंदर शामिल हैं, इन सब के होते हुए इस केस के ऊपर हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, किसी गवाह को नहीं बचा पाएंगे। वो इन सबको कोर्ट में लेके जाते हैं, कुछ गवाह पेश करते हैं, कुछ सबूत पेश करते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि इनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट उन सबको नौकरी से निकाल देती है जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। अब वो सिविलियंस बन जाते हैं तो सीबीआई के पास भी मौका आ जाता है सबूत इकट्ठे करने का। इस केस का सबसे बड़ा कल्प्रिट एसएसपी सुगा। इस मूवी में दिखाया गया कि ट्रेन के नीचे आके मर जाता है और लोग ये बताते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसे नौकरी से निकाला गया है। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि इसके पीछे भी आईजी का हाथ होता है। आईजी को डर होता है कि केस खुल गया है, इनको एक्सपेल किया जा रहा है, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, अब मैं सीट पे नहीं बैठा हुआ, एक रिटायर अफसर हूं, मैंने अपने आप को भी बचाना है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एसएसपी सुगा का जो पर्सनल ड्राइवर और पर्सनल गनमैन होता है वो गवाह बनता है सीबीआई का और सीबीआई को जाके बताता है कि असल में जसवंत सिंह को उठा के लाए थे एक थाने में, वहां इन्होंने मारना शुरू किया, फिर दूसरी जगह लेके गए, एक खुफिया अड्डा था, वहां 3 महीने उसको रखा, उसको बुरी तरह मारा गया, भूखा रखा गया और सिर्फ एक बात करते थे कि 25,000 लोगों का नहीं पूछना, हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन वो सिर्फ एक बात ही करता था, आई चैलेंज द डार्कनेस, मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूं। वो नहीं मान रहा था। फिर एक दिन एसएसपी सुगा के फार्म हाउस पे आईजी भी था, एसएसपी सुगा भी था, ये एक डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर थे। वहां पे फैसला होता है हम जसवंत सिंह को खत्म कर देंगे। और अगले दिन एसएसपी सुगा आता है, जसवंत सिंह को आखिरी दफा पूछता है तुम हमारी बात मानोगे या नहीं। वो कहता है मैं नहीं मानूंगा। तो कहता है फिर ठीक है, आज के बाद लोग 25,001 लोगों का पूछेंगे और 2 गोलियां उसके सीने में दाग देता है और उसकी लाश को उठा के उसी नहर में फेंक दिया जाता है जिन लोगों के लिए जसवंत सिंह आवाज उठा रहा था। ये ऐसी मूवी है कि आधी मूवी के अंदर दिलजीत दोसांझ है ही नहीं जब वो गायब कर दिया जाता है, लेकिन आपको उस मूवी में कभी भी नहीं लगता कि हम हीरो के बगैर मूवी देख रहे हैं। ये बिल्कुल टिपिकल मूवी नहीं है, ना गाने हैं, ना दुश्मनी दिखाई गई है, ना उस तरह मार काट दिखाई गई है कि हीरो 100 लोगों को मार रहा है। सिंपल एक आदमी दिखाया गया है, उसकी सच्ची कहानी दिखाई गई है। ना ही मूवी को ग्लैमराइज करने के लिए इसके अंदर गाने डाले गए हैं, सिर्फ इस मूवी को ग्लैमर करने के लिए एक मूवी काफी थी और वो मूव की है मोदी साहब ने इस मूवी को बैन करके। अब दुनिया का हर बंदा इस मूवी पे बात कर रहा है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एक दफा ये मूवी जहां से मर्जी ढूंढे और लाजमी देखें, आपका नजरिया और सोच बदल जाएगी। आप भी कहेंगे आई चैलेंज द डार्कनेस।